गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं अष्टम है पाठ है। अष्टम है पाठ है का मतलब होता है 8वां पाठ। ठीक है, तो इसमें सुक्तियाँ हैं बेटा। सुक्तियों का अर्थ होता है कि अच्छे विचार। तो सबसे पहले हमारी जो सुक्ति है वो है उद्यम इन। उद्यम से, उद्यम होता है मेहनत, मेहनत से ही। सिद्ध्यंति होता है सिद्ध, कार्यानि कार्यों को। न मनोरथ है, न मनोरथ का अर्थ होता है इच्छा, न का अर्थ होता है नहीं। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि मेहनत से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, न कि इच्छा करने से। यानी इच्छा करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, सफल नहीं होता, जब तक हम उस कार्य के लिए मेहनत न करें। न ही सुपत्सय, अब एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार न ही सुपत्सय, सुपत्सय होता है सोए हुए के, सिंह से शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मुख में, मुँह में, मृगा हिरण, कि जिस प्रकार नहीं सोए हुए शेर के मुख में शेर अपने आप प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसको शिकार के लिए जाना पड़ता है। अपने आप कोई चीज़ किसी को भी प्राप्त नहीं होती, मेहनत हमें करनी पड़ती है। अगला है पुस्तके पठिते। पुस्तके होते हैं पुस्तकों को, पढ़ते होते हैं पढ़कर, पुस्तकों को पढ़कर। पाठे जीवने न एव साधते, जीवने होता है जीवन में, न एव नहीं, साधते होता है कि हम धारण करते हैं। पुस्तकों को पढ़ने से, यानी जो पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान मिलता है, अगर हम उसे जीवन में नहीं, व्यवहार में प्रयोग नहीं करते, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, तो ऐसे ज्ञान का हमें कोई फायदा नहीं जो हमारे जीवन को सार्थक न कर सके। यानी पुस्तकों के से अंदर से ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, मगर उस ज्ञान को जब हम व्यवहार में नहीं प्रयोग करते, अपने जीवन में नहीं लाते, तो उस ज्ञान का, उस पाठ के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जो हमारे जीवन को सार्थक न कर सके। ओके बेटा। नेक्स्ट हमारा है प्रिय वाक्य प्राधान्यन। प्रिय वाक्य होता है मीठे वचन, प्राधान्य होता है देने से, मीठे वचन बोलने से। सर्वे होता है सभी, तुष्यंती होता है प्रसन्न होता है, खुश होना। मानवा होता है मनुष्य। मीठे वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात होता है इसलिए, प्रियम मीठे ही वक्त्यम, इसलिए मीठे वचन का दृढ़ता, इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। वक्त में होता है बोलने चाहिए। वचने का दृढ़ता, और मीठे वचन बोलने में क्या गरीबी। मीठे वचन सुनने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। मीठे वचनों के लिए क्यों गरीबी प्रयोग करनी चाहिए, यानी गरीबी किस लिए। गच्छन पिपीलिका याति योजनायम शतांश अपि। गच्छन होता है जाता हुआ, पिपीलिका होता है नर चींटी, जो है नर चींटी होती है, वो जाती हुई जो नर चींटी है वह भी याति योजनायम शतान, यानी अपनी योजना बनाकर चले तो शतान्यपि, शतान अपि, शतान अपि क्या मतलब होता है कि चल सकती है 100 कदम। ठीक है, जाती हुई नर चींटी भी याति योजनाम, योजना होते 4 कोस। ठीक है, कि चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन आगे चला जाता है। किंतु अगच्छन वैतनो अपि पदम एकम नैगस्ति, किंतु एक गरुड़ है जो बहुत तेज चलता है, मगर अगर उसकी इच्छा नहीं है जाने की तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता, एक कदम भी नहीं जाता। यानी यहाँ कहने का मतलब होता है कि अगर हमारे मन में निश्चय है कुछ करने की, तो हम छोटा सा छोटा कार्य, और कोई भी छोटा मनुष्य नहीं है, वह भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। यानी एक छोटी सी चींटी का उदाहरण दिया है कि चलती हुई चींटी भी सैकड़ों कदम चल लेती है, परंतु अगर न जाए तो गरुड़ है, तो अगर न जाना चाहे गरुड़ तो वह एक कदम भी नहीं चलता। अगला हमारा आ रहा है काक्या। काके का अर्थ होता है कौवा, कृष्ण का अर्थ होता है काला, कौवा काला होता है। पीके का अर्थ है कोयल, कोयल, कृष्ण काले। को भेद पी काक्यो, कोयल भी काली है और कौवा भी काला है, और इन दोनों में क्या भेद होता है, क्या भेद है पी काक्यो, काक और कोयल में क्या भेद है, क्या अंतर है। वसंत समय
परंतु वसंत के समय होता है, जो वसंत की ऋतु आती है, बरसात की ऋतु होती है, उसमें क्या होता है, प्राप्त काक्या काक्या पिक्या काक्या पिक्या पिक्या, क्योंकि वसंत के समय में जो सुहावनी लगती है सबको रीत, तो उसमें जब वो गाते हैं ना, तो पता चल जाता है कि ये कौवा है और ये कोयल है, क्योंकि कौवा काँव काँव करता है और कोयल मीठी बोली बोलती है, इसलिए उनकी आवाज़ से उन्हें पहचान लिया जाता है। तो बेटा हमारे ये थे सूक्ति सतपक, अच्छे विचार, जो जिनके शब्दार्थ आपने लिखने हैं, और इसके जो सरलार्थ है ना, आपने उसको भी प्रसंग सहित अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। आप इसको दोबारा सुन लेना, समझ में कोई भी डाउट हो तो दोबारा मेरे पास कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता देना बेटा। गुड बाय एंड थैंक यू बेटा।